हेलो स्टूडेंट्स, पूनम क्लासेज में आज हम भारतीय इतिहास को मानचित्र के माध्यम से देखेंगे। विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी मानचित्र हमारे ज्ञान को स्थायित्व देते हैं। हम अपने ज्ञान को स्थायी बना करके विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। पहला मानचित्र है हड़प्पाकालीन नगर के बारे में। क्रम से मानचित्र में 4 संख्याएं दी गई है, 1, 2, 3, 4। 1 नंबर पर हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान में, 2 नंबर पर मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान में, 3 नंबर कालीबंगा वर्तमान में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में और 4 नंबर पर लोथल वर्तमान गुजरात राज्य में। हड़प्पाकालीन 4 प्रमुख नगरों का स्थान दिखाया जा रहा है। दूसरा मानचित्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मौर्यकालीन प्रांत की जानकारी दी गई है। मौर्य काल के प्रांत क्रम संख्या से 1, 2, 3, 4 दिखाए गए हैं। 1 नंबर पर पाटलिपुत्र वर्तमान बिहार राज्य की राजधानी पटना के रूप में, पटना के आसपास। 2 कौशाम्बी, 3 उज्जैनी और 4 प्रसिद्ध विश्वविद्यालय भी रहा है तक्षशिला, जो वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया है। तो ये मौर्य काल के 4 प्रमुख प्रांत। ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में प्रसिद्ध पतन यानी कि बंदरगाह समुद्री नगर संख्या 1, 2, 3, 4 से दिखाई गई है। 1 नंबर पर अरिकमेंडू, 2 नंबर कावेरीपत्तनम, 3 सोपेरा और 4 भरूकच। इस प्रकार विकल्प 1 सही है। 1, 2, 3, 4। दूसरा मानचित्र है जिसमें 4 प्राचीन भारतीय पतन दिखाए गए हैं। इसमें भी 4 प्राचीन पतन दिखाए गए हैं। समुद्री नगर 1 नंबर पर है ताम्रलिपि, 2 नंबर कावेरीपत्तनम और 3 नंबर मुजरिस और 4 बारबेरिकम। ये 4 प्रमुख पतन प्राचीन कालीन भारत के पतन दिखाए गए। अगले मानचित्र में छायांकित भाग से शासक राज्य दिखाए गए हैं। ये 7वीं शताब्दी का शासक राज्य है। 1 और 2 रेखांकित किए गए हैं प्रदेश। 1 नंबर पर है हर्षवर्धन का शासित राज्य और 2 पुलकेशियन द्वितीय का शासित राज्य। तो इसका भी विकल्प हो जाएगा 2, हर्ष और पुलकेशियन द्वितीय का राज्य। अगला प्रश्न है 9वीं शताब्दी के अंतिम चरण में साम्राज्य, महान साम्राज्य, 3 साम्राज्य के बारे में जानकारी दी गई है। 1 नंबर पर गुर्जर प्रतिहार, 2 पाल और 3 राष्ट्रकूट का राज्य है। तो विकल्प 1 नंबर सही हो जाएगा। गुर्जर प्रतिहार 1 नंबर, 2 नंबर पाल और 3 नंबर राष्ट्रकूट। अगला मानचित्र 11वीं शताब्दी के शासक राजवंशों के राज्यों का दिया गया है। 1, 2, 3, 4 राज्य दिखाए गए हैं। 1 नंबर चालुक्य, 2 परमार, 3 चंदेल और 4 चौहान या चाहवान। 4 राज्य और उसके शासक वंश। अगला मानचित्र है 11वीं शताब्दी में किन 2 महान साम्राज्यों को दिखाया गया है। यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड 2 महान साम्राज्य दिखाए गए हैं। 1 है कल्याणी के चालुक्य और 2 नंबर पर है तंजावुर के चोल। तो 1 नंबर है कल्याणी के चालुक्य है और 2 नंबर तंजावुर के चोल है। तो विकल्प 1 नंबर ए विकल्प सही हो जाएगा। अगले मानचित्र में 14वीं शताब्दी के अंतिम चरण में प्रायद्वीपीय भारत के राज्यों को दिखाया गया है। 2 राज्य दिखाए गए हैं। पहला जो गुणे क्रॉस के निशान से दिखाया गया है ये विजयनगर है और दूसरा जो डॉट डॉट दिखाए गए हैं यह बहमनी साम्राज्य है। तो विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य
क्रमशः 1 और 2 नंबर, तो विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला मानचित्र अकबर के शासनकाल के मुगल सूबों को दर्शाता है। मुगल सूबे जो अकबर के शासनकाल के दौरान थे उसमें 1 खानदेश, 2 बरार, 3 अजमेर और 4 इलाहाबाद। ये 4 प्रमुख सूबे थे मुगल काल के जो अकबर के शासनकाल के दौरान रहे, तो इसमें भी विकल्प ए सही। अगला मानचित्र यूरोपीय कंपनियों की शुरुआत का स्थानों को दिखाया जा रहा है। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 विकल्प, 4 संख्या, 4 यूरोपियन कंपनियां जो भारत में आई। 1 नंबर पुर्तगाल, 2 डच, 3 अंग्रेज और 4 फ्रांसीसी। तो ये उनका प्रभाव क्षेत्र के शुरुआती प्रभाव क्षेत्र के स्थानों को दिखाया जा रहा है। 1 नंबर पर पुर्तगाल, 2 डच, 3 अंग्रेज और 4 फ्रांसीसी। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। आगे का मानचित्र है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा विजित किए गए राज्य। 2 राज्य दिखाए गए हैं, एक रेखांकित राज्य किया है और एक बिंदुओं द्वारा यानी बिंदुकित किया गया है। तो पहला राज्य जो रेखांकित है वो वारगल का काकणीय राज्य और दूसरा मदुरई का पांड्य राज्य। तो यह विकल्प बी सही हो जाएगा। अगले मानचित्र में प्रसिद्ध मध्यकालीन नगर 1, 2, 3, 4 दिखाए गए हैं। 1 नंबर पर अहमदाबाद, 2 मांडू, 3 असीरगढ़ और 4 लखनौती। तो ये 4 नंबर हैं। इस तरह से अहमदाबाद, मांडू, असीरगढ़ और लखनौती, सी विकल्प सही है इसमें। इसका अगला जो राज्य है मुगल काल के साम्राज्य में विजय किसने प्राप्त की थी, ये यहाँ एक बिंदुकित और दूसरा रेखांकित भाग है। तो बिंदुकित जो भाग है वो शाहजहाँ द्वारा और रेखांकित भाग है वो औरंगजेब द्वारा विजित किया गया था। तो इसका उत्तर विकल्प बी सही हो जाएगा, शाहजहाँ एवं औरंगजेब। ये विकल्प सही रहेगा बी। आगे का जो मानचित्र है इसमें भारत के वर्तमान पतल 1, 2, 3, 4। 1 नंबर खंबात, 2 सूरत, 3 चोल और 4 कालीकट। ये प्रसिद्ध पतल है उसके बारे में। तो विकल्प बी सही हो जाएगा, खंबात, सूरत, चोल और कालीकट। इसका अगला प्रश्न है जो 18वीं शताब्दी के अंत में शासक के राज्य और प्रदेश को अंकित करता है। एक छायांकित प्रदेश दिखाए गए हैं। ये किस शासक का है, राज्य है या प्रदेश है जिसको अंकित किया जा रहा है। तो ये हो जाएगा, ये राज्य है टीपू सुल्तान। छायांकित भाग से मानचित्र में छायांकित किया गया है कुछ भाग। ये भाग किस यूरोपीय शक्ति के अधिकार क्षेत्र में था। तो ये देखो गोवा और महाराष्ट्र का तटीय प्रदेश है। तो ये आ जाएगा पुर्तगाल, यानी सी विकल्प सी पुर्तगाल के अधिकार क्षेत्र में था। छाया के भाग गोवा और ये महाराष्ट्र का तटीय भाग। इसका अगला मानचित्र है 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसका अधिकार था। 17वीं शताब्दी के लास्ट में अंतिम उत्तरार्ध भाग में यहाँ पर ये है शिवाजी, बी शिवाजी का अधिकार क्षेत्र में था। ये बी आ जाएगा इसका उत्तर, छत्रपति शिवाजी बी। अगला मानचित्र है जिसमें छायांकित प्रदेश बताया गया है। इस छायांकित प्रदेश में प्रथम और दूसरी शताब्दी में किसका शासनकाल रहा, प्रथम और दूसरी शताब्दी में। तो यहाँ उत्तर आ रहा है कुषाणों का शासनकाल रहा है। कुषाण शासन वंश का ये अधिकार क्षेत्र रहा है पहली और दूसरी शताब्दी में। तो उत्तर विकल्प आ जाएगा सी सही है। नीचे अंतिम मानचित्र एक राजमार्ग दिखाया गया है।
डॉट डॉट बिंदुओं द्वारा एक राजमार्ग दिखाया गया है। ये मौर्य काल का राजमार्ग है। तो सड़क का मौर्य काल में इस सड़क का क्या नाम था, इस राजमार्ग का क्या नाम था? तो इसमें उत्तर ए महान राजमार्ग या शाही राजमार्ग, ये इसमें विकल्प ए आ जाएगा। अगला वीडियो मानचित्र में भारत 2 दिन बाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ये वीडियो लगातार मिलते रहे और आप अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें, अपने ज्ञान को अस्तित्व प्रदान करें। धन्यवाद।